अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल। इसमें क्या कह रहे हैं कि कंसिडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन ऐसी होती हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, वन हो। वेरिएबल्स कौन से होते हैं, एक्स वाई जी। तो जिन वेरिएबल्स की पावर क्या हो, वन हो, वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस। अगर वेरिएबल की पावर 2, 3 हो जाएँ तो वो हमारे पास लीनियर नहीं होती। अब आती है बात सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। अगर एक से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएं तो हम उनको क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनको लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इनको कैसे लिखेंगे, अब जो वेरिएबल्स हैं हम उनको अलग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं और जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग में, तो ए बी सी डी। इसी तरह जो एम एन है इनको भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इनको कोई नाम देना है, इसलिए लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, और हमारे पास एक्स किसके इक्वल है, एक्स और वाई के, और बी किसके इक्वल है, हमारे पास एम एन के। तो हमारे पास ये चीज़ किसके इक्वल आएगी, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। अब यहाँ पे बात आती है कि एक्स और वाई किसके इक्वल होता है। एक्स हमारे पास इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और वाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल होता है, अब जैसे हमारे पास ए किसके इक्वल है, ए बी सी डी। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके इन दो लाइंस में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे ए बी सी डी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी। उसके बाद हमारे पास सबसे मेन चीज़ जो है वो है ए एक्स और ए वाई। अब ए एक्स हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, जब हम लोगों ने ए एक्स फाइंड करना है तो हमने इस चीज़ को नहीं देखना, सिर्फ हमने बी और डी को देखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी और डी। अब ये तो आ गया कि हमारे पास यहाँ पे बी और डी आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आना है, वो हमारे पास आएगा ये चीज़, जो b की वैल्यू थी वो आएगी एम एन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम एन। हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना था तो आ जाएगा ये हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे तो ये आ जाएगा एम बी एन डी। तो ये आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, एम डी माइनस बी एन। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना है, ए वाई। ए वाई हमारे पास किस तरह आएगा, अब पहले हम लोगों ने जो है ए एक्स में क्या किया था, इस चीज़ को इग्नोर किया था। अब हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एम एन, ठीक है। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, वो इक्वल होगा हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा ए एम सी एन। तो ये आएगा ए एन माइनस एम सी, ठीक है। अब हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकाली है तो x हमारे पास किसके इक्वल था, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, डिटर्मिनेंट की एम डी माइनस बी एन, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई थी, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। ये हमारे पास x थी, x की वैल्यू थी, ठीक है। y किसके इक्वल है हमारे पास, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ए वैल्यू वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास ए एन माइनस एम सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, ए डी माइनस बी सी। तो ये चीज़ हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है और वाई की ये है, और हमारे पास क्रैमर रूल क्या है, प्रूव हो गया। अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल करते हैं। बस एग्जाम्पल में क्या है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर रूल। हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स और वाई वेरिएबल को अलहदा लिख देंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, और इनके जो कोफिशिएंट है इनको अलहदा लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2, जो इसके साथ साइन होगा वही हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -2 और 3, और जो इक्वल में है उसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे 1 और 2। अब इसको नाम दे देते हैं ए का, और इसको दे देते हैं एक्स का, और इसको दे देते हैं बी का, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू किसके इक्वल थी,
हम लोगों ने अभी पीछे देखा है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, ए हमारे पास है 3 -2 -2 और 3। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे आएगा हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 -2 और 3। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे हम लोग तो आ जाएगा 3 × 3 -2 × -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 - 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया है, ए का 5। अब हम लोगों ने ए एक्स फाइंड करना है, तो वो क्या आएगा हमारे पास, अब हमने ए में से जो हमारे पास ये ए है, इसमें हमने इस चीज़ को इग्नोर करना है। हमारे पास क्या आएगा, -2 और 3, यहाँ आ जाएगा हमारे पास -2 और 3। और जो बी की वैल्यू है हमारे पास ये 1 2, ये हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 -2 2 3। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 × 3 -2 × 2, तो आ जाएगा 3 + 4, तो हमारे पास 7। हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई है, 7। एक्स की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स के डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू है 7 और ए डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू थी हमारे पास 5, तो एक्स की क्या आई है हमारे पास वैल्यू 7/5। अब हमारे पास y किसके इक्वल था, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए वाई कैसे आएगा हमारे पास। अब हम लोगों ने पहले क्या देखा था, पहले इस चीज़ को इग्नोर किया था और -2 और 3 को देखा था। अब हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करना है और ये 3 और -2 को देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 -2 और यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 -2 2। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 × 2, ठीक है, -2 × 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 6 माइनस, और वो -2 के साथ था तो माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 8, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/5। अब हमारे पास x की क्या वैल्यू थी 7/5 और y की क्या वैल्यू थी 8/5, और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करनी थी।